देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो एक बात कही अनुराग जी ने कि राष्ट्रहित में हमारे को टीम इंडिया का गठन करना चाहिए। पहली बात तो भाई राष्ट्रहित में राष्ट्र माने तो अब राहुल गांधी का कहना है राष्ट्र नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। ये है राहुल गांधी। बाय द वे, शशि थरूर और मनीष तिवारी कहां के हैं भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मत रखने के लिए बाहर गए। उन्होंने तो साफ कहा विदेश नीति इस समय बहुत अच्छी चल रही है। और मैं जरा, अनुराग जी ने दो तीन बातें कही है, जरा उनका पहले कथित तौर पे मैं बता दूं, तथ्य कुछ सामने रख दूं। इन्होंने एक बात कही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी शिप्स नहीं निकल रही है। आज अमन जी, जब हम और आप बात कर रहे हैं, क्लेप नाम की नंबर 1 शिपिंग एनालिटिक्स कंपनी है। एक मिनट जरा, अब ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है अनुराग जी। अभी ये तरीका अनुराग भदौरिया, आप ना एक तो ना डिबेट करना सीख लीजिए, बीच में मत बोला करिए, मत करिए, बीच में मत बोला करिए, ये बदतमीजी मत करा करिए, नौटंकी ड्रामा ना घर में रख कर करिए यहाँ पर डिबेट करने के लिए। बस ऑडियो तरीका है, देखिए बस करिए अनुराग भदौरिया, मैं समझा रहा हूँ वरना मुझे भेजना पड़ेगा सर आपको। मेरी रिक्वेस्ट है, बोलिए, शांत हो जाइए, मुंह बंद रखिए। अब अपनी टर्न पर बोलिए, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे, मैं मेक श्योर करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, हाँ शांत रहिए। आप सोमनाथ भारती बोलेंगे इसके बाद, बोलिए मेरे को प्लीज बात रखने दीजिए। बस ठीक है, हाँ हो गया हो गया। आपने कितना झूठ बोला है, शांत रहिए। करण 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 ऑडियो बंद। क्लेप शिपिंग एनालिटिक्स, बेल्जियम की नंबर 1 कंपनी, यूके एमटीओ दैट इज यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, इनकी रिपोर्ट जो आज बीबीसी में छपी है, उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन जो 135 जहाज निकलते थे, घट करके 6 निकल रहे हैं प्रतिदिन। उसमें 2 राष्ट्रों के, 2 नेशंस का कमाल का काम हुआ है जो उनके पहुंचे हैं, वो है चीन और भारत। ये बीबीसी, यूके एमटीओ और क्लेप बेल्जियम का कहना है। समझ रहे हैं अनुराग जी? ये पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, सोमनाथ जी ने एक बात कही। सोमनाथ जी ने बोला कि भाई गैस की बहुत कमी है। इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कोविड जैसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं। जब मोदी जी की एक बात मान रहे हैं, दूसरी बात भी मानिए। अब शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने जो डेटा दिया है वो क्या है अमन जी? हर दिन की खपत हमारी गैस की होती है 189 MMSCMD, दैट इज मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। 189। हम कितना निर्यात कर रहे हैं? पहले 98 कर रहे थे, अब बढ़कर के 132 कर रहे हैं। 30% का इजाफा हुआ इसमें। 132 करने के बाद जो 47 की कमी है वो पूर्ति हो रही है यूएस और कनाडा से। डोमेस्टिक में कोई कमी नहीं छोड़ी। और एक बात, किस किस राष्ट्र में क्या हो रहा है जरा ये भी मैं बताऊं। जी ने बताया, 30 सेकंड सवाल काउंटर ले रहा हूं, काउंटर जो सोमनाथ जी ने कहा, फिर आप ले लीजिएगा। 9 दिन का बचा है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। 9 दिन, एक मिनट। अब बाकी देशों में क्या चल रहा है? जब ये आज के देश की बात करते हैं, न्यूजीलैंड में आज कारलेस चल रहे हैं। हाँ, कई दिन कारलेस होगा। हाँ। फ्लाइट कैंसिल हो रही है। इजिप्ट और केन्या में शटडाउन हो गया है। पाकिस्तान की बात ही नहीं करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल शट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल 32.5% इंक्रीज प्राइस में, यूएस में 24%, जर्मनी में 12.5%, साउथ कोरिया में 13.5%। हमारे देश में पेट्रोल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। ऐसे में अगर एक लीडर आके कहता है कि ये तथ्य है, फिर भी हमें सतर्क रहना है, तो ये एक स्टेट्समैनशिप दिखाता है और कुछ नहीं ठीक है। दर्शाता। सोमनाथ भारती, ये तो फैक्ट है, जिसका भी श्रीलंका में पब्लिक हॉलीडेज हो चुके हैं, बांग्लादेश में 5 आवर का ब्लैकआउट है, पाकिस्तान में 4 डे वर्क वीक हो चुका है, म्यांमार में बुरा हाल है, कंबोडिया, अफ्रीका, इजिप्ट, कीनिया, पूरी यूरोप में जगह जगह। भारत में तो इस तरह की कोई ऐसी पाबंदियां अभी नहीं लगी हैं सोमनाथ भारती, तो हमको भी मानना पड़ेगा। 1 रुपया पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा सर, और अभी तक आपने डिबेट में नहीं बोला जो वहां 5 रुपए कांग्रेस बढ़ा रही है, कांग्रेस का महंगाई बम सुक्खू, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। अमन जी, 5 रुपए पेट्रोल डीजल, अनाथ विधवा टैक्स, बता रहा हूं जी उस पर बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जी नहीं बता रहा हूं। देखिए ऐसा 5 रुपए। अमन जी, ऐसा देखिए, क्या है ना कि आज आपके पैनल में कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है। हमारा कांग्रेस से क्या रिश्ता है भाई? तो आप उसके खिलाफ, मैं कांग्रेस की गलतियों पे, आपका जनता से रिश्ता है। देखिए कांग्रेस की गलतियों पर ही तो भाजपा बनी थी। आप मानिए गलती है, ये गलती है, बिल्कुल गलती है। आप उसके खिलाफ कह रहे हैं। आपका जनता से रिश्ता भाई है। इस वक्त बीच में नहीं इस वक्त देखिए, आप लोग बीच में कोई नहीं बोलेगा, हमने बोलने देंगे। ऐसा है कि सोमनाथ जी, मैं बोल सकता हूँ बस सवाल, आप तो क्योंकि आम आदमी पार्टी, मैं जानता हूं आपका आम आदमी से कनेक्शन है, और आम आदमी से अगर आपका कनेक्शन है तो आम आदमी पर महंगाई की मार मारी है कांग्रेस पार्टी ने, महंगाई बम। ये कांग्रेस का सरेंडर है ईरान में बवंडर के दौरान। इसके खिलाफ बोलिए आप। कांग्रेस कहां खड़ी है आज? कांग्रेस तो मिट चुकी। आप बातें करें कांग्रेस, हिमाचल में है ना, हिमाचल में बोलिए ना, गलत है बोलिए, खुलकर बोलिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन बात मेरी समझिए, आप खुलकर पहले बोलिए हिमाचल पे सर। आज नहीं, देखिए हिमाचल में जो कुछ भी हो रहा है, आपने क्या देखा? हिमाचल के सदन में हिमाचल के जो एमएलए हैं जी, वो हमारी सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार ने ये कर दिया, पंजाब सरकार ने वो कर दिया, कह रहे सीखो हमसे। सर आप बोलिए ना, इसका मतलब क्या है कि पंजाब जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार है, 5 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा है, सोमनाथ जी आप नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस सरकार निकम्मी साबित हो रही है सर। बस ठीक है, निकम्मी साबित हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, जो मेरे साथी ने कहा कि यहाँ नहीं बढ़ा, यहाँ नहीं बढ़ा, भैया अभी 5 राज्यों में चुनाव है। अच्छा,
4 मई के बाद देखना, अमन जी बुलाना हम सबको यहीं पे। 4 मई के बाद क्या होता है, अगर दुगना ना कर दे तो मुझे बताइएगा। ऐसा है ये चुनाव तो अभी नहीं बढ़ा रहे इसकी ये चुनाव अच्छी जीवी बात है, ये चुनाव जीवी है। ठीक है। ये चुनाव जीवी मन में इस बात को पाले कि भाई चुनाव से पहले जीत लें। बंगाल में रीढ़ विहीन ज्ञानेश कुमार जी के साथ मिलकर के चुनाव से पहले जीते इनके पराक्रम। और दूसरी बात सुनिए, भाई हम दूसरे के दुखों से अपने आप को क्यों सुखी होना चाहते हैं? पाकिस्तान भाड़ में जाए, पाकिस्तान नरक में जाए, अरे अपने देश की चिंता करो ना। हम आपको क्या दे दिया? आपको दिया उदाहरण अपने मेड का, आपको दिया उदाहरण अपने ड्राइवर का। डिबेट में पाकिस्तान आप ही लेकर आए थे, दिया ना आपको। डिबेट में पाकिस्तान आप लेकर आए थे, सबसे पहले कोई नहीं लाया था, आप ही लेकर आए पाकिस्तान थे। तो आप लेकर आए थे। आप लेकर आए थे जब नहीं आए, आपने कहा ट्वीट पाकिस्तान किया। के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे सुनिए, हैं, सुनिए, आप लेकर आए थे सोमनाथ जी, मैं नहीं लाया था। मैं अपनी बात हाँ, बस 10 सेकंड 30 सेकंड लीजिए, 30 देखिए, सेकंड, फिर उसके बाद आप सऊदी बोलिएगा, एक-एक अरेबिया करके। अभी ट्रंप कितना झूठा है। ट्रंप ने सऊदी अरेबिया का ले ले हवाले दे बोला कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई ईरान पे और हमला करो। सऊदी अरेबिया निकला, कहा कि झूठ बोल रहा है ट्रंप। वॉशिंगटन पोस्ट में छपा ठीक था। है, कहा झूठ बोल रहा है ट्रंप, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा। हम क्यों नहीं कह सकते? माननीय मोदी जी क्यों नहीं कह सकते ऐसा? अगर माननीय मोदी जी भी ट्रंप की झूठी बातों को खंडन करें, क्यों नहीं करते? भारत की जो संप्रभुता है आप ही बोलेंगे, उस शहजाद पे भाई, आंच एक नहीं आने चाहिए। सोमनाथ जी, बस किसी एक चीज- दूसरे का हक नहीं हमारे सोमनाथ खिलाफ जी, बोलने का। ट्रंप झूठा है सच्चा है? पूछ तो रहा हूं साबित हो रहा आपसे, है। झूठा है सच्चा है? हम खुलकर तो कह बोलिए, रहे हैं सच्चा है झूठा है? जहां झूठा वहां झूठा है। नहीं, जहां ये क्या बात, जहां सच्चा झूठा या सच्चा? अरे भाई फिर मैं पूछूंगा आपसे, अब मैं बोलूं कि भाई हमारा ट्रंप जो झूठा है या नहीं, नहीं, सच्चा है? हमारे पूना वाला साहब जो है झूठा है सर अगर वो सच्चा है या झूठा है आपको क्योंकि अगर वो झूठा है तो आपने क्यों माना कि उसने मध्यस्थता कराई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? बहुत अच्छा सवाल। अगर ऐसा सच्चा नहीं है। है तो मानिए वो बोलता है मोदी टफ नेगोशिएटर है। ऐसा नहीं झूठा है। या सच्चा है आप तय देखिए, करिए। देखिए अमन जी, आप इतनी जबरदस्त बैटिंग करेंगे बीजेपी। नहीं, मैं सर आपके साथ बीजेपी ट्रंप झूठा या सच्चा? बैटिंग करना शुरू करें भारत के। अमन सर जी, मैं फैक्ट्स की बैटिंग कर रहा सवाल हूं। पूछना शुरू करें। ट्रंप झूठा या सच्चा? अरे भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। वेस्ट करेंगे भाई। It cannot have this manner question। शहजाद, हाँ बोलिए और शहजाद, अमन फिर मैं जी, अनुराग नहीं, अच्छा नहीं, 10 सेकंड और अरे यार, ये 10 क्या सेकंड, तरीका है? शहजाद मैं आपको फिर मुझे मैं आपको फिर 20 कोई सेकंड interrupt दूंगा। करेगा, मुझे कोई नहीं, पूरी कोई बात नहीं, मैं बोलनी 20 सेकंड दूंगा आपको। जो दुनिया में हो रहा है अभी, ठीक है, अभी नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा कि जिस प्रकार से संप्रभुता किसी की खंडन हो रही है, इसका मतलब हमको न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि माननीय मोदी जी के पास ये मौका था ठीक है, कि दुनिया भर में अपनी जो लीड लेने का। ठीक है, हो गया, बताइए करना था, शहजाद, विश्व शहजाद, बनना था, शहजाद, तो करते। मौका गवा दिया आप लोगों ने, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मौका गवा दिया। मैंने शहजाद पूरा बहुत फिर अनुराग आ शांति रहा हूं। से, हाँ, कोई नहीं बहुत बोलेगा बीच में लंबा भाई, आप भी नहीं सुना बोले है। बीच में। और ना शहजाद, अनुराग के ना सोमनाथ जी के, मैंने किसी के बीच में नहीं कोई नहीं बोलेगा, एक एक करके मैं एड्रेस आप उनके बीच में नहीं बोले, वो क्या बोलेंगे आपके बीच में? पहले बोलिए तो आप। ट्रंप पे ऐसा फंसे कि वो परेश रावल का आ गया मेरे पास मीम, फंस गया ये। एनीवे छोड़ देते हैं। अनुराग जी की बातों को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वन बाय वन, क्योंकि अनुराग जी की पार्टी देश की तीसरी बड़ी सोमनाथ जी का पार्टी। जवाब दीजिए आप। नहीं नहीं प्लीज, अनुराग जी की पार्टी बड़ी है, मैं उनका भारत ने मौका अरे गवा भाई, दिया। क्या समस्या है भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, भारत ने यार मौका अमन जी, गवा दिया। आपने मुझे शहजाद, अभी प्रॉमिस किया कि मुझे देंगे। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, भारत ने मौका गवा दिया, एक अच्छा मैं मौका उनका था। जवाब देने दूंगा ना तो ये मुझे इंटरप्ट करेंगे और नहीं, फिर कोई debate नहीं divide इंटरप्ट हो करेगा, जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, आप अब बोलिए बोलिए, शहजाद, जवाब फिर आप दीजिए। पूरा मुझे हाँ, पूरा। बोलिए। भारत के पास एक अच्छा मौका था, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर Now, कहा जाता है, please let आपके पास me- अच्छा मौका था, आपने गवा दिया। अब मैं सोमनाथ इससे भारती शुरू का कर सवाल, मैं इससे शहजाद, शुरू कर रहा हूँ please। ये शर्त पर कि कोई इंटरप्ट नहीं अरे वो आई करेगा। मेक श्योर ना, बोलिए ना। यही सोमनाथ भारती जी की पार्टी कहती थी G7 में इनवाइट नहीं आया आपको, कनाडा से रिश्ते भी नहीं बना पा रहे हैं। बीच में हाँ, नहीं। नहीं। आज कनाडा जो पहले ट्रूडो के समय बोल रहा था निज्जर की किलिंग में हम शामिल हैं, आज वो कनाडा बोल रहा है नहीं, कोई प्रमाण नहीं था, हम माफी मांगते हैं। टोरंटो में जीत, टेल अवीव में तो जीत है ही, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल के, हमारे युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट किया। और तेहरान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो जो शिप आ रही है ना, जो अनुराग जी को दिख रही है, सुमैया को नहीं दिख रही है, तो तेहरान, टेल अवीव और टोरंटो तीनों में भारत की जीत हो रही है। भारत एक लौता देश है, फिनलैंड के राष्ट्रपति से लेकर थरूर से लेकर तिवारी तक सब बोल रहे हैं कि एक लौता भारत है जो सेतु बन रहा है दो बटी हुई दुनिया में, और किसी की हैसियत नहीं। ट्रंप जी की है पहुंच तो वो बात कर सकते हैं इजराइल से, क्या वो ईरान से बात कर सकते हैं? और किसी की हैसियत है तो ईरान से बात कर सकता है, क्या वो इजराइल से बात कर सकते हैं? क्या रशिया और व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों से कोई बात कर सकता है? केवल मोदी कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बातों पे आना चाहता हूं। पर इन्होंने G7 पे भी झूठ बोला, कनाडा पे भी झूठ बोला, मालदीव में रिश्ते खत्म हो गए झूठ बोला, श्रीलंका खत्म हो गया, सब झूठ बोला था। पहला जिसको इन्वाइट किया श्रीलंका ने, नया राष्ट्र अध्यक्ष बना उनका, तो भारत था। एनीवे, मैं आना चाहता हूं अनुराग जी पे। अनुराग जी ने बोला टीम इंडिया की तरह क्यों टीम इंडिया नहीं बनाते आप? अरे आप टीम इस्लामाबाद बनना तो बंद कीजिए। सुमैया राणा क्या बोल रही है, शिप नहीं दिखी उनको। अनुराग कम से कम एक ईमानदार देशभक्त व्यक्ति मैं मानता हूं।
इसलिए उन्होंने बोला नहीं शिप आई है। तो मैं अब पूछना चाहता हूं अनुराग जी, टीम इंडिया बनने का एक और मौका था। सुनिए, कोविड वैक्सीन में हम बोल रहे थे देश एकजुट हो जाए, वैक्सीन लगाए। अखिलेश जी की पार्टी ने क्या बोला? वैक्सीन बीजेपी की है, इंपोर्टेड हो जाएंगे। आज तक उस पर बोला है? एआई समिट में नंगे होकर कौन गया? पुलवामा में ये पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने करवाई। ये स्टेटमेंट राम गोपाल यादव जी का था। ये टीम इंडिया होने के लक्षण है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि देखिए इतनी शॉर्टेज है, 5 रुपया पेट्रोल डीजल का बढ़ाया गया है। वहां पे सोमनाथ भारती, पता नहीं कांग्रेस का क्या इनके हाथों में है या कांग्रेस का इनका कुछ हाथों में, पता नहीं चल रहा। एक शब्द नहीं बोल पा रहे। बोला निकम्मी सरकार। अरे मैं, अच्छा चलिए, निकम्मी सरकार बोला भाई कांग्रेस। अब सुनिए, निकम्मा बोला ना, निकम्मा। अब अनुराग जी निकम्मी है कांग्रेस तो क्यों है साथ में? आप अब मैं बोलूं, इंडिया अलायंस में क्यों है साथ में? उन्होंने बोला भाई आम आदमी पार्टी ने एक बोला, सेकेंड, निकम्मी सरकार। अमन जी, मैं नहीं मानता कि आप इतने नाइव है। संजय सिंह और अखिलेश यादव जी, कोई ऐसा दिन नहीं होता चाय साथ में नहीं पीते। अब अनुराग बोलेंगे। अनुराग, पहले तो वो समैया राणा वाला मुझे भी नहीं पता था। ये हमारे यहाँ है ना, आपको तो भरोसा है ना, शिवालिक नंदा देवी आ गए हमारे